Welcome to PCS Will. Today we will know all about Champaran Satyagraha. It is a very crucial topic for BPSC mains as well as PT. Content here is in English and explained in Hindi too. So without wasting any time, let's start with the topic Champaran Satyagraha. सबसे पहले हम बात करेंगे कि चंपारण सत्याग्रह था क्या. तो I will explain in both Hindi and English. So it was a movement of the peasants of the Champaran led by Gandhi against the forced cultivation of indigo. So basically चंपारण सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो कि हुआ था और इंडिगो की जबरन खेती के खिलाफ ये आंदोलन था. अब चंपारण सत्याग्रह एग्जैक्टली हम जानेंगे कि ये हुआ था चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में. इसलिए यह टॉपिक हमेशा बीपीएससी में पूछा भी जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ और इसमें मुख्य भूमिका किसकी रही थी. तो चंपारण सत्याग्रह का जो टाइमलाइन था वो था 1917. ये वर्ल्ड वार 1 का भी टाइम था. इसी दौरान चंपारण सत्याग्रह भी हुआ. अब चंपारण सत्याग्रह के पीछे क्या कारण थे, क्यों इतना बड़ा आंदोलन हुआ जो कि इंडियन हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट बन गया. तो चंपारण सत्याग्रह इसका मेन जो कारण था वो था ऑपरेशंस फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ चंपारण ड्यू टू इंडिगो कल्टीवेशन. सो क्या ग्रीवेंसेस थे फार्मर्स के इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर, हम अभी उसके बारे में जानेंगे. तो वहाँ के जो किसान थे उन्हें फोर्स किया जा रहा था इंडिगो की खेती करने के लिए. इंडिगो मतलब नील. इंडिगो को नील में हिंदी में कहते हैं नील. और नील का क्या यूज़ है, यह डाई करने के काम में आता है. कपड़ों को डाई करने के काम में इंडिगो आता था. अब इंडिगो की फोर्स्ड जो कल्टीवेशन थी वो फार्मर्स पे इम्पोज कर दी गई थी वहाँ पर. बट ड्यूरिंग दिस टाइम वर्ल्ड वार 1 डिमांड इंडिगो की काफ़ी कम हो गई थी यूरोपियन मार्केट में. तो उस कारण क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्लांटर्स थे उन्होंने इंडिगो की कल्टीवेशन तो कम करा दी, बट जो रेंट था फार्मर्स पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया. अब रेंट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा. दूसरा एक और कारण ये हुआ कि कुछ फार्मर्स ने ये प्ली दिया कि हमें अदर जो फूड क्रॉप है वो कल्टीवेट करना है, ना कि इंडिगो की खेती करनी है. प्लांटर्स इसके लिए तैयार थे, बट उन्होंने उस पर कंपनसेशन डिमांड किया कि इंडिगो की खेती नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले में किसानों को एक कंपनसेशन पे करना पड़ेगा यूरोपियन प्लांटर्स को. ये एक पहला कारण था. उसके बाद इंडिगो की खेती करने के लिए एक सिस्टम लागू किया गया था, वो था 3 कठिया सिस्टम. 3 कठिया सिस्टम में क्या था कि प्रति 20 कट्ठा ज़मीन के आपको 3 कट्ठा पर इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है, और दैट टू ऑन द बेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड. उसके बाद क्या था कि ये तो एक फोर्स्ट था उनके ऊपर. और इंडिगो से रिलेटेड 2 और बातें थीं कि इंडिगो सॉइल को काफ़ी इनफर्टाइल कर देता था, उपज कम हो जाती थी. उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी की भी ज़रूरत होती थी, और उस टाइम में इरिगेशन की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से इंडिगो की खेती करने में किसानों को काफ़ी मुश्किलें भी आती थी, और जो उन्हें ज़रूरत था फूड ग्रेन्स की उसकी खेती वे बहुत कम कर पाते थे. साथ ही इंडिगो की जो फसल की कीमत थी वो भी उन्हें काफ़ी कम मिलती थी, और वर्ल्ड वार के कारण ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बदतर हो गई थी किसानों के लिए. उन्हें कोई फसल फेल होने पर उन्हें कोई भी तरह का क्रॉप फेलियर पे कंपनसेशन भी नहीं दिया जा रहा था. सो ऑल टुगेदर इन सभी कारणों के वजह से यहाँ के किसान काफ़ी हद तक परेशान हो चुके थे. और फाइनली यहीं के एक किसान राजकुमार शुक्ला वे इन सारी समस्याओं को लेकर पहुँचे कांग्रेस के लखनऊ सेशन में 1916
लखनऊ सेशन ऑफ 1916। सो अब हम जानेंगे यहाँ से कि राजकुमार शुक्ला लखनऊ सेशन पहुँचकर उन्होंने क्या किया और यहाँ से गांधी जी का चंपारण मूवमेंट में क्या रोल रहा। सो राजकुमार शुक्ला लखनऊ सेशन में पहुंचकर गांधी जी से मिले और उन्होंने यहाँ पर किसानों के जो हालात थे, उनकी जो आपबीती थी, वो उन्हें बताई, क्योंकि चंपारण में एक लीडर की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजकुमार शुक्ला लखनऊ सेशन गए थे। और वहाँ उन्होंने गांधी जी से मिलकर उन्हें चंपारण के हालात बताए, उन्हें वहाँ चलने के लिए कहा। गांधी जी उनकी बात मानकर तैयार हो गए। अब गांधी जी चंपारण जाने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। कब? 9 जनवरी को। और इस डेट को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं हर साल। सो उसके बाद गांधी जी लखनऊ सेशन अटेंड करने गए तो वहीं उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई। और एक काफ़ी हिस्टोरियंस ये मेंशन किया है कि गांधी नीडेड चंपारण एंड चंपारण नीडेड गांधी जी। सो गांधी जी को सत्याग्रह टेक्निक टेस्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, जो कि चंपारण बना। और चंपारण के लोगों की जो स्थिति थी, उसके लिए उन्हें गांधी जैसे लीडर की भी बहुत ज़रूरत थी। सो यहाँ से गांधी जी का रोल स्टार्ट हुआ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी। सो इसलिए यह काफ़ी सिग्निफिकेंट भी हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। तो अब हम देखेंगे लखनऊ सेशन। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स जान लेंगे। लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? AC मजुमदार। और लखनऊ सेशन भी इम्पॉर्टेंट किस लिए है? तो ये दो इम्पॉर्टेंट कारणों के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो दो कारण हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, जो कांग्रेस दो पार्ट में बट गया था, वो फिर से एक साथ आकर काम करने लगे। दूसरा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। और जो लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी सेशन में राजकुमार शुक्ला जाकर गांधी जी से मिले थे और उनसे चंपारण आने का अनुरोध किया था। सो नेक्स्ट क्या हुआ था? नेक्स्ट गांधी जी 10 अप्रैल 1917 यहाँ चंपारण पहुँचे। और 10 अप्रैल 1917 अभी इस साल लगभग नहीं 105 साल हो चुके हैं चंपारण सत्याग्रह के। तो गांधी जी चंपारण पहुँचे 10 अप्रैल को। उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये 3 एमिनेंट लॉयर्स भी थे, जिन्होंने मुजफ्फरपुर से गांधी जी के साथ चंपारण जाने का डिसीजन लिया था। और साथ में आचार्य कृपलानी भी थे। अब चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी का अगला कदम क्या था? गांधी जी ने वहाँ की स्थिति को समझने के लिए एक थॉरो सर्वे कंडक्ट किया। और इस सर्वे को कंडक्ट करने में गांधी जी ने ये भी देखा कि वहाँ की जो लोगों की स्थिति थी वो काफ़ी बदतर थी। लोग बिल्कुल ही इनह्यूमन कंडीशन में वहाँ रह रहे थे। एजुकेशन और साफ़ सफाई ये सब की सुविधा वहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं थी। काफ़ी गंदगी और गंदगी जैसी इस तरह की समस्या थी। पीने के लिए साफ़ पानी नहीं था। मतलब लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड थी वो काफ़ी पुअर थी वहाँ के। सो ये सब नोटिस करने के बाद गांधी जी ने एक काफ़ी इलेबोरेट रिपोर्ट तैयार किया, लगभग 4000 पेजेस का। इस रिपोर्ट में उन्होंने जितना भी वहाँ के फार्मर्स के ग्रीवेंसेस थे सबको नोट डाउन किया। उनके प्रॉपर सिग्नेचर और अंगूठे के निशान जो थे वो लिए गए। और ये एक तरह का केस भी बना इन द फेवर ऑफ द फार्मर्स, ताकि इसे आगे एज ए लीगल वेपन भी यूज़ किया जा सके। सो जब गांधी जी ये सब कर रहे थे चंपारण में, तो एक्चुअली जो जितने भी स्टेप्स गांधी जी ने वहाँ लिया वो किस तरह से हम बाय स्टेप जानेंगे कि क्या हुआ और कैसे ये मूवमेंट को गांधी जी ने कैरी आउट किया। तो गांधी जी जब वहाँ पे सर्वे कर रहे थे अपनी टीम के साथ, तो उन्हें ये ऑर्डर दिया गया कमिश्नर के द्वारा कि आप चंपारण छोड़कर चले जाएं। बट गांधी जी ने बहुत ही पोलाइटली इस ऑर्डर को डिनाई किया।
एक तरह से यहाँ पर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा का भी एक्सपेरिमेंट किया फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर गांधी जी ने अपना जो काम था वो करते रहे, बट उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर आया। बट उसी टाइम जो मजहरुल हक एक कांग्रेस लीडर थे बिहार के, वो उन्होंने वहाँ के पीजेंट्स को मोबिलाइज़ करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो वहाँ पहुँच गए थे और गवर्नमेंट को वहाँ पर छोड़ना पड़ा गांधी जी को, क्योंकि वैसे भी गांधी जी वहाँ पे किसी भी तरह का कोई मोर्चा यानी कोई मास प्रोटेस्ट, कोई स्लोगन या कोई किसी भी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहे थे। वो बस एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे फार्मर्स जितने थे वहाँ के, उनकी स्थिति के बारे में। अब गांधी जी के इन एफर्ट्स का क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट था, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ गांधीज एफर्ट इन चंपारण। सो फाइनली द एडमिनिस्ट्रेशन देयर डिसाइडेड टू सेट अप चंपारण एग्रेरियन कमेटी। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का एक गठन किया गया और उस कमेटी के एक मेंबर गांधी जी भी बने। और 3 अक्टूबर 1917 को इस कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट के सामने लाया। अब इस रिपोर्ट में किसानों को जो भी उनकी परेशानी थी, जो भी उनकी मिजरीज थी, उसे काफ़ी अच्छे तरह से मेंशन किया गया। और फाइनली जो प्लांटर्स थे उन्हें अग्री करना पड़ा कि वो जो रेंट ले रहे हैं, हाई रेंट, उसे वो अप टू 25% रिड्यूस भी कर देंगे। सो 25% तक रेंट को रिड्यूस करने का भी डिसीज़न इसमें लिया गया। सो अभी तो हमने देख लिया कि गांधी जी का क्या रोल था। अब हम जानेंगे कि ये जो मूवमेंट हुआ चंपारण मूवमेंट, वो किस तरह से इतना इम्पोर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंस कैसे हो गया सिग्निफिकेंट। सो चंपारण मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या रहा इन द हिस्ट्री। सो पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि यह एक पहला मास मूवमेंट बना इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। कैसे? सो masses were not the part of any movement before this. कांग्रेस मास को अभी रेडी नहीं मानते थे कि वो किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल में वो शामिल हो पाएंगे। सो इसके पहले कभी भी इतने बड़े स्तर पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी किसी भी मूवमेंट में। दूसरा, गांधी एज अ लीडर। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस मूवमेंट का। गांधी जी को एज अ नेशनल लीडर इस मूवमेंट ने स्टेब्लिश किया। और साथ ही यहाँ पर गांधी जी ने अपने 2 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स का भी एक्सपेरिमेंट किया। पहला सत्याग्रह, जो कि काफ़ी फेमस हुआ, चंपारण सत्याग्रह एज अ टूल अगेंस्ट इनजस्टिस गांधी जी ने यूज़ किया। विदाउट वायलेंस भी हम जो अपनी बात है वो रख सकते हैं और उसे मनवा भी सकते हैं। दूसरा, सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, इसका भी गांधी जी ने सफल प्रयोग किया। और बहुत ही कह सकते हैं कि गांधी जी ने यहीं से पहली बार सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग किया था। दूसरा, सत्याग्रह जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था एंटी रॉलेट एक्ट में। कहाँ? एंटी रॉलेट एक्ट में। बट इसका फर्स्ट टाइम प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह में। सो नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट बेस्ड फाइट। चंपारण सत्याग्रह एक फैक्ट बेस्ड फाइट भी था। फैक्ट बेस्ड फाइट इसलिए था कि गांधी जी ने सब कुछ का जो भी वहाँ की समस्याएं थी, जो भी स्थिति थी, उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता था। वो सारे फैक्ट पे बेस्ड थे, प्रॉपर साइन और अंगूठे के निशान थे वहाँ के किसान थे उनके। सो ये एक तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट का, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टीम डेवलप। यहाँ से एक न्यू टीम डेवलप किया गया था। कैसे न्यू टीम डेवलप हुआ था? तो न्यू टीम, जैसे यहाँ पे नए लीडर्स जुड़े गांधी जी के साथ, आचार्य कृपलानी, फिर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद ब्रज किशोर प्रसाद,
उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सारे लीडर्स आगे जाकर कुछ बिहार लेवल पे और कुछ नेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट जो था इंडिया में उसके लिए कंट्रीब्यूशन इन लोगों ने दिया। सो नेक्स्ट है, और ये लोग काफ़ी हद तक आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ये इन लोगों ने गांधी जी के जितने भी गांधी जी की जो टीचिंग थी उसको उन्होंने फॉलो भी किया। उसके बाद लास्ट, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है चंपारण सत्याग्रह, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक फ्यूचर स्टेज सेटअप किया फॉर द फर्दर मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। फ्यूचर स्टेज इस तरह से भी सेट किया कि सत्याग्रह फर्दर जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए उसमें सत्याग्रह का यूज़ होना। दूसरा, सत्याग्रह का इन्होंने यूज़ किया फर्दर। एक दूसरा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, इन सब में मासेस ने काफ़ी अच्छी भागीदारी निभाई। इस तरह से इन सारे पॉइंट्स के वजह से चंपारण सत्याग्रह इंडियन हिस्ट्री में एक वाटरशेड मूवमेंट बना, वाटरशेड मूवमेंट बना। अब बीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन इस तरह से भी और अदर लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, घुमाकर भी थोड़ा, कि चंपारण सत्याग्रह इज़ अ वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एक्सप्लेन। तो उसमें हम जितने भी इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट है ये सब मेंशन करेंगे। व्हाट वाज द रोल ऑफ गांधी वो भी मेंशन करेंगे। फर्दर हम आगे देखेंगे कि इस मूवमेंट का क्या आउटकम निकला जिस वजह से यह वाटरशेड मूवमेंट भी बना। सो आउटकम, व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट, क्या निष्कर्ष निकला इस मूवमेंट का, चंपारण सत्याग्रह का। सो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक आउटकम था वो ये था कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 बेस्ड ऑन द रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द चंपारण एग्रेरियन कमिटी, चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में आया और फर्स्ट में 1918 को गवर्नर जनरल ने उस पर साइन भी कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट तिनकठिया सिस्टम जो था उसे पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया और प्लांटर्स जो थे उन्हें 25% कंपनसेशन पे करना पड़ा, रेंट को 25% तक रिड्यूस कर दिया गया। गांधी जी की डिमांड थी कि अप टू 40% रेंट रिड्यूस कर दिया जाए, बट 25% पर अग्री हो गए। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। लास्ट, पावर ऑफ मास वॉज फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसी मूवमेंट के दौरान जितने भी कॉमन पीपल थे उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में और फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस फेस्ड बाय द कॉमन पीपल। लोग उभरकर सामने आए और आज़ादी की लड़ाई में अपना संपूर्ण योगदान दिया। सो इन ये सारे रिजल्ट्स को देखते हुए चंपारण सत्याग्रह को काफ़ी सक्सेसफुल भी माना जाता है और इसे एक वाटरशेड मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने चंपारण सत्याग्रह के लगभग सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। अब चंपारण सत्याग्रह का यही कंक्लूज़न निकला कि इस तरह से ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने गांधी जी को एज अ नेशनल लीडर स्टेब्लिश किया। ये एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पहली बार मासेस इन्वॉल्व हुए हैं, सत्याग्रह का सफल प्रयोग हुआ। यह एक फैक्ट बेस्ड फाइट भी रही, एक नई टीम भी डेवलप हुई और कांग्रेस का भी नज़रिया काफ़ी हद तक जो आगे के उनकी जो भी स्टेप्स थे उसको लेकर चेंज हुए और उसे वो नज़र भी आया आगे जाकर। सो इन दिस वे दिस मूवमेंट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। So with this the video comes to end. Thanks for watching and please like, share and subscribe PCS Will. Thank you.